गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 3 और आज के टॉपिक का नाम है हाउ टू इंपोर्ट पीडीएफ और कैड फाइल इनटू आर्किकैड। ओके, तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे और यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, एक्सटर्नल कंटेंट, और इसके अंदर एक ऑप्शन आता है प्लेस एक्सटर्नल ड्राइंग। और ये फ्रॉम बिम क्लाउड क्या होता है, जैसे गूगल ड्राइव नहीं होता, कुछ डॉक्यूमेंट हमारे लैपटॉप में नहीं होते, कहाँ पे होते हैं, गूगल ड्राइव पे, तो वो यहाँ से भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बिम क्लाउड इनका अलग से होता है, ये सॉफ्टवेयर वालों का, जैसे गूगल ड्राइव तो गूगल वालों का है, और ये बिम क्लाउड किनका है, जो आर्किकैड कंपनी है उनका। ठीक है, तो प्लेस एक्सटर्नल ड्राइंग में जाएंगे और इसको जो डेस्कटॉप पे मैंने एक पीडीएफ रखी हुई है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मेट है जो तुम ओपन कर सकते हो, जैसे कि पीडीएफ कर सकते हो, ऑटोकैड की फाइल कर सकते हो, और इमेज भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इमेज। इमेज का क्या होता है, जेपीजी होता है ना, ये देखो कितने सारे हैं, ये सारे जेपीजी इमेज वगैरह के हैं। तो फिलहाल बात पीडीएफ की चल रही है, तो मैंने पीडीएफ को सिलेक्ट करके ओपन किया और यहाँ सेंटर में रख दिया। आगे जी, अब सबसे बड़ा टास्क पता क्या होता है, देखो इन्होंने लिखा है कि भाई इस रूम का साइज कितना है, 11 फुट। अब तुम चेक करो यहाँ डॉक्यूमेंट में जाके, कहाँ पे जाके, डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे चेक करो डायमेंशन की भी, क्या सच में 11 फुट आ रहा है। भाई ऑटोकैड में तो 11 फुट था, लेकिन क्या यहाँ पे 11 फुट आ रहा है, ये टेढ़ा कैसे हो गया। मेरे को लगता है मैंने ना क्लिक ये नीचे कर दिया और वो ऊपर कर दिया, इस वजह से ऐसा हो गया है ना। तो कैंसिल करके फिर से करता हूँ। एक कोना यहाँ और एक कोना यहाँ। अब तो टेढ़ा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। 2 पॉइंट पे क्लिक करके राइट क्लिक करके ओके किया, यहाँ रख दो। अब तो ये देखो, अरे ये तो डायमेंशन ही उसमें दिखा रहा है मीटर में। ठीक है, वैसे तो तुम बता सकते हो 6 मीटर क्या दिखा रहा है। देखो ऑप्शन में जाओ, प्रोजेक्ट प्रेफरेंस में वर्किंग यूनिट में जाओ, और यहाँ पे जो तुम्हारी मिलीमीटर यूनिट है ना, उसे फीट एंड फ्रैक्शनल इंच कर लो। कर लिया, ओके कर दिया। और ये 1/32 मतलब 1/4 तक भी बहुत है। ठीक है, ओके। तो और डायमेंशन तो करी नहीं, ऑप्शन में गए, प्रोजेक्ट प्रेफरेंस में वर्किंग यूनिट कर ली, डायमेंशन भी तो करो। अब डायमेंशन में हम क्या लेंगे, यहाँ पे यूएस आर्किटेक्ट फीट एंड फ्रैक्शनल इंच, और इसको हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो अब देखो ये कितना दिखा रहा है, ये 21 फुट दिखा रहा है ना, इसका मतलब तो ये जो पीडीएफ है ये गलत है, ये 11 फुट को 21 फुट दिखा रहा है। तो अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि अब हम इस पीडीएफ को स्केल करके, क्या करके, स्केल कमांड से रीसाइज करके, क्या इसको 21 फुट कितना ये 1.5 को हम 11 फुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, पीडीएफ को सिलेक्ट कर लिया मैंने, करा कि नहीं करा, और कौन सी कमांड है ये, रीसाइज। एक तरह से स्केल कमांड होती है ये, रीसाइज मतलब स्केल क्या करता है, साइज ही तो चेंज करता है, तो ये भी वही करता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के, क्या है, कंट्रोल के। तो आप ये ले लीजिए और यहाँ पे डिफाइन ग्राफिकली, या फिर आप यहाँ पे वैल्यू डाल के भी कर सकते हो। तो ग्राफिकली हम कर लेते हैं, ओके कर दूं, ओके। तो एक पॉइंट क्लिक कहाँ करना है मैंने, जहां से शुरू हो रहा है, एक। फिर दूसरा क्लिक कहाँ पे, यहाँ पे। कितना हो गया क्लिक, 2। और अब इसमें क्या वैल्यू डाल दूंगा मैं, 11 फीट। तो आप टाइप कर देंगे 11 फीट, एंटर। थैंक यू। तो मुझे लगता है शायद आपको एक बार इसे समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार दोबारा बता दूं कंट्रोल जेड करके। भाई वैसे तो ये ठीक हो चुका है, लेकिन हम एक बार फिर से समझना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड कर दीजिए, इसे पहले जैसा खराब था ना वैसे कर दीजिए। बस अब दोबारा देखो, अब इस, लेकिन ये लास्ट टाइम है, इस बार ध्यान से देखना मैं कैसे ठीक कर रहा हूँ। हमारा टारगेट क्या है, 21 फुट 1.5 इंच को कितना बनाना। तो पहले तो पीडीएफ को सिलेक्ट तो करोगे, बिना सिलेक्ट करे स्केल कैसे कर सकते हो। फिर कौन सी कमांड लोगे, रीसाइज। फिर अब ध्यान से देखना, यहाँ डिफाइन ग्राफिकली ओके करके कितने क्लिक कर रहा हूँ वो ध्यान दो। ये कितना क्लिक हो गया मेरा, पहला क्लिक। बिल्कुल यहाँ कोने पे क्लिक करना है, कभी कहीं और कर दो, एक। फिर दूसरा क्लिक यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हें कितना चाहिए,
यस यू आर राइट, परफेक्ट आंसर, 11 चाहिए। तो अब आप टाइपिंग में भी क्या लिखोगे, लिख दे भाई 11 फीट, एंटर एंटर। तो अब मैं ना डायमेंशन दिखा दूं, तुम्हें प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि भाई 11 फुट हुआ भी है कि नहीं। डिलीट बटन दबाना, इसको डिलीट कर दो। अब देखो ये मैंने डायमेंशन की कमांड ली, एक क्लिक कहाँ पे किया, थोड़ा जूम करने में कोई बैन नहीं है, कभी कंजूसी करो जूम करने में, और जितना जूम करोगे उतना परफेक्ट आएगा। और फिर क्या कर देंगे, राइट क्लिक, ओके। तो ये देखो 10 फीट 11 15/16, सो ऑलमोस्ट, अगर तुम्हें 11 ही दिखाना है तो एक काम करता हूँ, जो सेटिंग नहीं करी थी यहाँ पे ऑप्शन में जाके प्रोजेक्ट डायमेंशन की, तो यहाँ पे ना वो जो हमने फ्रैक्शन इतना बड़ा ले रखा ना, जैसे 1/16, इसको 1/2 कर लो बस। अब तो ठीक है, ओके कर लो। अब तो 11 फुट, अब तो खुश है। तो इस तरह से आप स्केल कर सकते हो। तो अब आप तुम कहोगे कि सर आपने तो पीडीएफ को स्केल करना सिखाया, इमेज को तो नहीं सिखाया। डिट्टो सेम प्रोसीजर है इमेज के लिए भी, ठीक है। अब हमने इसको कर लिया, तो अब हमारा क्या टास्क है, कोई बता सकता है? वो जो अभी तक पिछली क्लासों में सिखाया है कि भाई पहले तुम ग्रिड बनाना सीखो। क्या बनाना सीखो, ग्रिड। ऐसे जैसे ये लाइन है हमारी, तो इसके बीच में ऐसे ग्रिड बना लो, दीवारों के बिल्कुल मिड पॉइंट पे क्या बना लो, ग्रिड। अब जैसे ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे बनाते जाओ। समझ में आया कि नहीं यार? यार मिड पॉइंट पता नहीं चल रहा वैसे, सही बताऊं तो कि कहाँ पे लूँ, है ना। तो एक लाइन बना के उसका मिड पॉइंट आ जाएगा ऐसे। तो ये ग्रिड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज और है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ है इसकी क्या बन जाए, यहाँ पे ऑटोकैड फाइल निकाल लूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो पीडीएफ फाइल है ना, इसको डिलीट कर देते हैं और इसके अंदर से क्या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ऑटोकैड की फाइल। तो वो भी सिखा दूं कैसे करते हैं। देखो आप पीडीएफ सेलेक्ट किया आपने, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सप्लोर इन करंट व्यू, एक्सप्लोर इनटू करंट व्यू, और इसको क्या कर दो, ओके। क्या कर दो, ओके। अब ये जो तुम्हारी पीडीएफ है ना, इसको मूव कर दो यहाँ से, क्या कर दो, मूव। ये मूव क्यों नहीं हो रही, मूव वाला ऑप्शन ऑन नहीं है क्या, ड्रैग, यहाँ रख दो इसको साइड बगल में। अब देखो इस पीडीएफ के अंदर से मैंने क्या निकाल दिया, ऑटोकैड की फाइल, और इस पीडीएफ को क्या कर दिया, डिलीट। देखो पीडीएफ फाइल के अंदर से क्या निकाल लिया, ऑटोकैड फाइल, और पीडीएफ को क्या कर दिया, डिलीट। अब ये लाइन उतनी ही मोटी देखना चाहता हूँ जितनी ऑटोकैड में थी, इसकी जो दीवारें हैं वो उतनी ही मोटी थिक देखना चाहता हूँ जितनी वो ऑटोकैड में थी। तो राइट क्लिक करा और ये पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है, सच्चाई लाइन वेट, ट्रू मतलब सच्चाई, ठीक है। तो अब अगर आपने ऑटोकैड में थिक कर रखी होगी तो थिक दिखेगी, थिन कर रखी होगी तो थिन दिखेगी। अब समझ में आएगी नहीं यार? अब तुम जैसे वो नहीं बना रहे थे ग्रिड वाली लाइन, वो कंटिन्यू बना सकते हो ऐसे। और ये देखो अब तो यहाँ पे जैसे पॉइंट भी आ रहा है, पहले तो पीडीएफ फाइल थी ना इसलिए पॉइंट नहीं आ रहे थे, अब तो पीडीएफ तो डिलीट ही कर दी हमने। तो ये देखो अब जैसे यहाँ मिड पॉइंट आ रहा है ना, तो अब ये मैं श्योर हूँ कि जो मैंने ग्रिड बनाई है वो कहाँ बनाई है, हाँ। और यार ये तो ऊपर नीचे कर दी मैंने, तो वो तुम्हें पिछली क्लास में सिखा रखा है कि भाई इसको ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे कैसे करते हैं, ऐसे ड्रैग करके ना, सिखाया है कि नहीं सिखाया है? तो वो तुम्हारी पूरा, ये तुम्हारी एक तरह से पुरानी क्लास है। ये क्या हो रखा है यहाँ पे ना, ड्रैग, और ये क्या होता है, मूव। तो वैसे तो हमें ड्रैग ही करना होता है, राइट, है ना। तो इसको सेट कर लेना जी अच्छे से। तो अब हम ग्रिड बनाएंगे और ग्रिड जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां वहां पे क्या लगाएंगे, कॉलम। तो ये तुम्हारी पिछली क्लास का अब शुरू हो गया, तो आज की क्लास का हमारा टारगेट पूरा हो गया। तो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, आज मैंने क्या क्या सिखाया, तुम्हें क्या क्या सिखाया है भाई। पीडीएफ को इसके अंदर कैसे लेके आते हैं, या इमेज फाइल को कैसे लेके आते हैं, फिर क्या सिखाया, उसको रीसाइज कैसे करते हैं। उसका जैसे देखा था ना, ये 11 फुट को 21 फुट दिखाने लग गया था, वो कैसे ठीक करना है, रीसाइज से, कंट्रोल के। और फिर क्या किया, पीडीएफ के अंदर से ऑटोकैड की फाइल निकाल दी और उसको डिलीट कर दिया, और फिर इस पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। तो ज्यादा क्लास लंबी नहीं कर रहा ताकि इजी रहे बच्चों के लिए, तो यहीं पे स्टॉप